Hey guys, hi, I'm Shruti Thakur and welcome back to my YouTube channel CS Style. After my previous video, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि मेरे को मॉडल 2 की स्ट्रैटेजी बता दो, मेरे को एग्जीक्यूटिव की स्ट्रैटेजीज बता दो. तो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू गाइस मॉडल 2 स्ट्रैटेजी ऑफ CS प्रोफेशनल. Just get started without wasting any time क्योंकि हमारे पास अभी और टाइम तो बचा नहीं है. जैसा कि तुम लोग को पता है कि एग्ज़ाम कब रह गया, सिर्फ 1 महीना. मैं अपनी बात करूँ तो मैं मॉड्यूल 2 में CS प्रोफेशनल में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गई थी. ये स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ. सबसे पहली स्ट्रैटेजी तुम ये कर लो कि भाई फ़ोन छोड़ दो. मजाक नहीं कर रही मैं, ये फ़ोन असाइड. अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडल 2 की स्ट्रैटेजीज़ के लिए सब्जेक्ट वाइज. कंपैरेटिवली मॉडल 2 इज़ ईजियर देन मॉडल 1 बिकॉज इट हैज़ लॉजिकल सब्जेक्ट्स. So starting with model 2 we have 3 subjects CRVI, CF and IBC. हम 2 ही सब्जेक्ट गिनते हैं क्योंकि IBC तो ओपन बुक है. लेकिन तुम IBC को ऐसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना. मैं तुम्हें प्रे कर रही हूँ तुमसे क्योंकि भाई बहुत 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 ख़तरनाक पेपर आ सकता है उसका, और आता भी है. पिछले टाइम में शायद मैंने सुना था कि आया था उसका ख़तरनाक पेपर. तो उसको तो बिल्कुल भी मत लेना. बात करते हैं हम लोग CRVI की और CF की. इन दोनों में अगर हम देखें तो CRVI भाई डेट इज़ द ओनली पेपर विच कैन मेक यू फेल. अब तुम्हें क्लियर हो गया तुम्हारे प्रायोरिटीज़ कि तुम्हें CRVI को प्रायोरिटी 1 पे रखना है. भाई कुछ भी हो जाए CRVI तुम 12 में से एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी लास्ट ईयर तो मेरे पे दोनों मॉड्यूल्स थे, ठीक है. तो मैं इतना टाइम नहीं अलॉट कर पाती थी, अदरवाइज़ मेरे और बेटर मार्क्स आ जाते. बट अगर तुम्हारा सिर्फ एक मॉड्यूल है, इवन दोनों मॉड्यूल है, मैं अभी तो पास हुई हूँ ना एक ही अटैम्प्ट में, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम CRVI पे सबसे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है. अगर सारे मॉड्यूल्स हैं तो टाइम अलोकेट कर लेना वैसे ही. लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ मॉड्यूल 2 है तो भाई CRVI को सबसे ज़्यादा टाइम देना. देन तुम अपना CF और IBC पे आना. CRVI के केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. वो CR, वैल्यूएशन एंड हमारा थर्ड पार्ट होता है IBC का. IBC का अगर तुम लोगों ने शुभम सर से क्लास ली है तो तुम्हारे लिए बहुत इजी जाएगा, मतलब क्योंकि वो कोरिलेट हो रहा है सारे चैप्टर्स, ठीक है. IBC तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा उस कारण से, अगर तुमने IBC को बहुत ध्यान से पढ़ा है क्योंकि CRVI में है ही वो चैप्टर्स. सेकेंडली अगर हम बात करें तो CR जो है वो थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा कि भाई क्या ही है, आसान तो नहीं है भाई, वो आसान. मेरे को भी लगता है, जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने 5 डे का पेपर दिया, मैंने कहा ये क्या है, ये पेपर है भाई. रुला दिया था उस पेपर ने मेरे को. और मैंने सुना है कि इस बार भी ऐसा ही पेपर आया है, ठीक ठाक लेवल का, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हल्का आ गया. पिछली बार हमारे टाइम में बहुत मुश्किल पेपर आया था CRVI का. मेरी उसमें 42 मार्क्स आए थे, 42 लिटरली बची थी वो उसमें. तो भाई तुम्हें CRVI को तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. CR में तुम्हारे 10 चैप्टर्स हैं, 10 to 11 चैप्टर्स आई गेस, तो तुम उसे पढ़ लेना. लेकिन CRVI में तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वैल्यूएशन जो तुम्हारे 20 मार्क्स है तुम्हें उसमें 18 मार्क्स मिनिमम हासिल करने पड़ेंगे. कुछ भी हो तुम्हें 18 मार्क्स चाहिए ही होंगे वैल्यूएशन में. सेकेंडली IBC के तुम जो IBC वाले सब्जेक्ट है उससे कोरिलेट करके सारे चैप्टर अलाइन हो जाएंगे, तो तुम्हारे वहाँ से आधा IBC चला गया और यहाँ से तुम्हारा पूरा IBC हो गया CRVI. बात रहेगी CR की. CR में देखो वो जो टैक्स वाला चैप्टर है मैंने छोड़ दिया था पर्सनली क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था वो. लेकिन तुम वाला चैप्टर ज़रूर कर लेना CR में, क्योंकि उसमें से लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे. तो भाई जवाब तो देना ही पड़ेगा ना तुम्हें अल्टीमेटली, तो भाई वो वाला चैप्टर तुम ज़रूर कर लेना. मैथ के चैप्टर्स ईजी हैं, लास्ट के थोड़े से डिफरेंट और हार्ड हो जाते हैं चैप्टर CR के. तो तुम क्या करना, कम से कम मिनिमम 3 रिवीजन भी तुम अभी भी कर सकते हो क्योंकि CR के चैप्टर्स तो बहुत है CRVI में, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे. IB तुम्हारा लाइन हो गया, CR में चैप्टर्स ज़्यादा लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, तो तुम आराम से उसकी 3 रिवीजन भी मार सकते हो आराम से, बिल्कुल. तो वो कर लेना. सेकेंड बात आ गई CF की. CF तुम्हें अगर किसी को लग रहा हो मुश्किल सब्जेक्ट है, वो नहीं है भाई मुश्किल, बहुत ईजी है, बहुत हद से ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है CF का. तो बस तुम्हें पता है क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है. तुम्हें बस ये करना है कि उसमें जितना मैंने आज तक गौर किया है 15 मार्क्स का तुम्हारा 100% प्रैक्टिकल है, 100%. अब हमारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, चाहे आज के पिछले के जो भी आए हैं बुक में, वो सब करके जाना. 15 मार्क्स हमारे मैं लिख के दे दूँ बन जाएंगे, नहीं बना मेरा नाम बदल देना, मैं अपने चैनल का नाम ठीक है. तो 15 मार्क्स तुम्हारे गारंटी प्रैक्टिकल में से बन जाएंगे. देन बात आ गई थियोरी की. थियोरी में तुम्हारा क्या आएगा, CF का पता है क्या फंडा होता है,
क्वेश्चन आंसर टाइप, जैसे बचपन में हम खेलते थे ना, ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ AIF, तो तुम्हें पूरा AIF लिखना पड़ेगा, व्हाट आर द कंडीशन, तुम्हें वही सारी चीज़ें। तो तुम्हें CF में क्वेश्चन आंसर टाइप में याद करना है, लेकिन उसे लर्न करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लर्न भी पता है कैसे करना है। अगर तुमने शुरू से क्लास नहीं ली है तो तुम क्या करना, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से लर्न करना है तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा। तुम उनके वीडियोज़ पे जाना, इंस्पायर अकेडमी पे, उनकी एक चैप्टर जैसे उसकी पूरी वीडियो देख लेना, वो दिखा देंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोनिक्स जैसे CMA DD में करना है वैसे बिल्कुल मेमोनिक्स बना के तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, तुमने पूरा लर्न कर लिया, फिर तुम दूसरे दिन पढ़ने जाओगे ना सेम डे तो भूल जाओगे, होएगा भाई, क्योंकि उसमें बहुत हज़ारों लिमिट्स है भाई, उस पर इतनी लिमिट्स है कि तुम कभी याद नहीं रख पाओगे उसे कॉन्स्टेंटली। तो तुम्हें क्या करना है, उसे लगातार पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर तुमने आज पढ़ा, 2 दिन बाद सेम चैप्टर पढ़ा, 2 दिन बाद तुम पढ़ोगे दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन उसके साथ ना एक बार, बस एक बार उसे 10 मिनट के लिए देख लेना। वो लिमिट्स जब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी उसके कारण फिर तुम नहीं भूल सकते हो चैप्टर को भाई। तो इस तरीके से तुम्हारा CF में बहुत ईजिली जो निकल जाएगा। थर्ड चीज़, CF में हमारा SM भी है ना, SM में 40 मार्क्स भाई। SM इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो तुम्हें पास करा सकते हैं। मैं सच बताऊँ, SM के कारण ही मेरे CF में लिटरली 56 मार्क्स आए थे, वो SM के कारण आए थे, क्योंकि SM मेरे सारे आंसर सही थे। SM को तुम्हें बस केस स्टडीज़ आती हैं ऑब्वियसली, और थोड़ा एप्लीकेशन माइंड तुम्हें रखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एक एक चीज़ पढ़ के। और मेरे वक्त क्या केस स्टडी आई थी कि जो बुक में था वही आया था, ठीक है। तो तुम बुक में जितनी भी केस स्टडीज़ है उसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना, मतलब इतने ध्यान से कि भाई ये आया मेरे को याद होगी, मेरे इस पेज पे यहाँ पे ये आंसर लिखना है, तो तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा। तुम्हारे बुक में ही होगी वो केस स्टडी जो तुम्हारे क्वेश्चन में वो पकड़ा देंगे, ठीक है, तो तुम्हारा ईजिली निकल जाएगा। देन तो SMCF तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो बहुत ईजिली से तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हारा 60+ आराम से आ सकते हो उसके अंदर। थर्ड रह गया हमारा IBC का वही CR से तुम्हारे आधे चैप्टर्स अलाइन हो गए। अगर तुम्हें शुरू में क्लास से अगर नहीं ली है, तो अगर तुमने सीरियसली पढ़ाई, क्योंकि 1 महीने में तो तुम सीरियसली क्या ही पढ़ोगे, लेकिन अगर है तुम्हारे पास टाइम, लेकिन ये नहीं कि तुम स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, लेकिन उसी को कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जो स्टार्टिंग के चैप्टर IBC की ना, वही लाइक सेक्शन नंबर वही 7 से 1 2 3 7 8 9 10 से लेके जो फर्स्ट पार्ट है IBC का CR वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन IBC के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स वाली बुक ले लो। अब मैं अगेन, क्योंकि मैंने क्लासेस ली थी उनसे, तो मेरे को तो सब मिला ही था। अगर नहीं लिए तुमने तो क्या करो, तुम एक चीज़ करो, बस बेसिकली अपने एक इंडेक्स या तो बना लो, या तो क्या करो, वो होता है ना फ्लैक्स लगा लो, स्टिक नोट्स लगा लो कि भाई इस जगह पे ये वाला टॉपिक है। केस स्टडीज़ में से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो तुम्हें हर एक केस स्टडी पे फ्लैग्स लगाने पड़ेंगे कि इस केस स्टडी में ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन ना घुमा के वैसे ही पूछेंगे कि वो केस स्टडी से आंसर निकला हो। केस स्टडी जिस पेज पे तुम्हें वही देना पड़ेगा आंसर। एक आंसर लिटरली मेरे को एंड ऑफ द टाइम पे मिला था जब मैं पेपर कर रही थी अपना, और वो केस स्टडी का ही था। मेरे को याद था कि किसी केस स्टडी में है ये, लेकिन वो ये याद नहीं रहता उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो लेकिन इतना तो याद रहता, तो इतना भी तुम्हें याद हो जाएगा ना, तो तुम बहुत ईजिली ले लोगे। इसमें तुम्हारे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे 60+ नहीं आ सकते, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी बच्चे के IBC में वो 60+ आ जाए, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, वैसे भी एग्जामिनर देगा नहीं तुम्हें, कितना भी अच्छा लिख लो तुम, कितना भी डेप के लिख लो। जो CR में है वो वाले चैप्टर्स तो भाई 100% कर लेना, क्योंकि उसी में से आता है। बात रह गई वो जो दूसरी बुक है उनकी, कौन सी वाली, जिसमें DRT के बारे में पूछते हैं, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप के बारे में। उसमें से मेरे को भी लगता था कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आएंगे उससे। लेकिन तुम्हें जैसे तुमने IBC जो CR में IBC का पोर्शन है उस तरीके से मत पढ़ना उसे, लेकिन हाँ तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, बस उसे समझने वाली कोई है नहीं चीज़, क्योंकि उसमें जान क्या कंडीशंस है, मतलब वहाँ से बिल्कुल करेक्ट सीधे क्वेश्चन आते हैं, फेंक के जाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ तुम्हें ये पता है कि इस जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है, ताकि तुम एग्ज़ाम में तुरंत ऐसे पहुँच जाओ वहाँ पर। देखो स्ट्रैटेजी तो सबकी अपनी अपनी, ये मैं तुम्हें यही बता सकती हूँ तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी में पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में तुम सब कुछ तो ब्रह्मांड का सीख नहीं जाओगे। सेलेक्टिव में तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें पास होना है तो। अगर तुम्हारा दिसंबर में एग्जाम है तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि तुम ऐसे पढ़ो, तुम्हें हर एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं भूले बताना कि भाई टीचर के नोट्स पे रिलाई मत करो अनलेस इट्स शुभम सर नोट, क्योंकि उनके नोट और मॉड्यूल का नोट एक लाइन मैच कर दिया तो भाई, क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ भाई, मैं शुभम सर के भी नोट्स पे रिलाई नहीं करती। अगर मैं उसे मैच करके नहीं देखती मॉड्यूल के नोट से तो बिल्कुल मैच करते, तो उसमें तुम रिलाई कर सकते हो। बाकी किसी भी टीचर के मॉड्यूल पे
मत करना डिलाइन बाकी के नोट्स पे, क्योंकि भाई बहुत आधा लिखते हैं ये लोग, तो फालतू में फंस जाओगे। तुम्हारा फिर एक एक लाइन करो मॉड्यूल की, एक एक लाइन को समझो, लिखो, बहुत ईज़िली हो जाएगा तुम्हारा। ठीक हो गया भाई। सबका हो सकता है कि तुम्हारा माइंड अलग काम करता हो, तुम्हें नोट से ही आता है तो तुम नोट से करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ कि कैसे पढ़ो, तो भाई मॉडल से पढ़ो। जितनी बार रिवीजन करो उतनी बार मॉडल खोलो। अब मॉडल खोलने का मतलब ये नहीं कि अब एक एक लाइन पढ़ोगे तुम। तुम्हारा 1 जून को एग्ज़ाम है और तुम्हें 31 मई को एक एक लाइन पढ़ना है, ऐसा भी नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, उसका ऐसे एरो बनाना है, उसका शॉर्ट वर्जन लेकर है, शॉर्ट वर्जन को पढ़ो दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अभी भी तुम्हारे पास 30 दिन यानी तुम्हें पता है कि अगर तुम 10 दिन में, क्योंकि मैंने किया है 10 दिन में एक रिवीजन मारा है मैंने 10 दिन में सिर्फ, तो 10 दिन में एक रिवीजन है, तुम 3 रिवीजन भी मार सकते हो। 3 इज़ इनफ ब्रो, इनफ। और अगर तुम्हारा एक मॉड्यूल है ना, स्पेशली सेकेंड मॉड्यूल, तो वो बहुत छोटा है, उसमें तो तुम और भी मार सकते हो रिवीजन। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। तुम ऐसे पढ़ लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू गाइज, एंड आई होप तुम सभी लोग पास हो जाओ। हैव टू अर्न, यू हैव टू लिव अ गुड लाइफ, सो जस्ट स्टडी विद फोकस। थैंक यू।